साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमानों ने मोदी जी को ऐसी पटखनी लगाई, ऐसा झटका दिया कि इनके ऊपर जो सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ा हुआ था, जो सेकुलर बनने की चाहत में महान बनना चाह रहे थे, वो सारा बुखार एक झटके में उतार दिया। सारी सेकुलरिज्म का भूत एक झटके में उतर गया इनका। अब मोदी जी भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इन्हें क्या चाहिए भाई? क्या कुछ नहीं दिया हमने, क्या कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस 65 सालों में तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को जितना कुछ दिया था, उससे बहुत 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 ज्यादा मोदी ने 10 सालों में मुसलमानों के लिए किया। क्या कुछ नहीं दिया। मकान दिया, राशन दिया, गैस दिया और बिजली दिया, पानी दिया, पढ़ने की व्यवस्था करी, छात्रवृत्तियां दी, आयुष्मान कार्ड दिया। हर वो सुविधा मुसलमानों को दिया जो हिंदुओं को दिया, और हिंदुओं से बढ़ कर के दिया। जितनी इनकी जनसंख्या थी उस अनुपात से बहुत ज्यादा दिया। और मुसलमान भी स्ट्रेटेजिकली इन्हें भरम में डाले हुए थे। अब मुसलमान ये कहते सुने गए चारों तरफ कि भाई मोदी जी के राज में कोई भेदभाव नहीं है। जित जो हिंदुओं को मिलता है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है, और कहीं मुसलमानों को तो हिंदुओं से ज्यादा मोदी दे रहे हैं। और एक नारा भी बुलंद करते रहे, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब मोदी जी इस भ्रम में पड़ गए कि मुस्लिम तो हमारे साथ हो गए। एक भ्रम और फैलाया गया कि मुस्लिम महिलाएं, जिसे जिसे मोदी जी ने 3 तलाक के अभिशाप से मुक्त कराया था, उनके जीवन को सुखमय सुरक्षित बनाया था, वो मुस्लिम महिलाएं तो मोदी को ही वोट देगी। मुसलमानों की आधी आबादी मोदी के साथ खड़ी है। ये नहीं समझ पाए मोदी कि मुसलमानों को ना तो मजबूत भारत चाहिए, ना विकसित भारत चाहिए, ना भारत का जो परचम सारी दुनिया में लहरा रहा है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। भारत का विकास जो हो रहा है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें एक लाचार, मजबूर, लूली, लंगड़ी सरकार चाहिए, जिसमें कि जिससे कि वो अपने एजेंडा को लागू कर सके। और उनका घोषित एजेंडा क्या है ये सारी दुनिया जानती है। गजवाए हिंद ही उनका घोषित एजेंडा है। और इस एजेंडा को वो तभी फुलफिल कर सकते हैं जब लाचार मजबूर सरकारें हो, तब वो ब्लैकमेल करके ये सब कुछ कर सकते हैं। अब बहुत सारा वर्ग हो गया, पासमानदा मुसलमान, अशराफ मुसलमान, शिया, सुन्नी, महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा, सब एक है मोदी जी। और सब ने एक हो करके आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया। आप जिस भ्रम में पड़े हुए थे, जिस जिस भ्रम में पड़ करके आपने हिंदुओं का अनादर करना शुरू कर दिया था, आरएसएस को ठोकर मारना शुरू कर दिया था, इसी भ्रम में ना आप आरएसएस को लतिया दिए थे कि आप जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि अब आरएसएस की हमें कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस का जरूरत अब हमारी समाप्त हो चुकी है। हम खुद इतना सक्षम हो गए हैं कि सब कुछ अब अपने दम पर कर सकते हैं। ये बिना मोदी के परमिशन का तो जेपी नड्डा बोल नहीं सकते हैं। बिना मोदी के परमिशन का एक पत्ता भी बीजेपी में नहीं हिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि जेपी नड्डा ने अपने मन से ही बोल दिया था, तो फिर आपको तो खंडन करना चाहिए था इस बात की, तो आप भी चुप्पी मार कर बैठे रहे। अब हुआ क्या कि हिंदू उदासीन हो गए। हिंदुओं ने देखा कि अपने जेब से लगाकर हम लोग मोदी को जिताते हैं। मुसलमानों के लिए तो पचासों पार्टियां हैं, पर एक पार्टी जो सनातनियों के लिए थी, हिंदुओं के लिए थी, भाजपा, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत परिश्रम करते थे, अपना खा करके करते थे, अपनी जेब से लगाकर प्रचार करते थे, और मोदी के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो लड़ पड़ते थे, वो सारे हिंदू उदासीन हो गए। और आरएसएस ने भी अपना हाथ खींच लिया। आरएसएस ने कहीं कोई गद्दारी नहीं किया, कहीं कोई विरोध नहीं किया, पर वो शांत बैठ गया। बस उसका शांत बैठ जाना और हिंदुओं का उदासीन हो जाना ही मोदी के पराभव का कारण बन गया। अब मोदी जो
400 पार का नारा दे रहे थे, वो इन्हीं मुसलमानों के बदौलत दे रहे थे। उन्हें ये भ्रम हो गया था कि मुसलमान अब हमारे साथ हो गए हैं और हमको वोट देंगे। लेकिन मुसलमानों ने भी स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत वोटिंग किया और ऐसा वोटिंग किया कि कहीं भी वोट बट नहीं पाया और मोदी को एक झटके में उखाड़ करके फेंक दिए। हालांकि वो आंशिक रूप से अपने उद्देश्य में सफल हुए, पूरा सफल नहीं हो पाए, पर आंशिक रूप में ही सफल हुए। आपको कमजोर तो कर दिया। अब मोदी जी को गुस्सा आया है। मोदी जी को ये समझ में आ गया बात कि चाहे हम अपना कलेजा निकाल कर दे दे, फिर भी ये हमें वोट देने वाले नहीं है। अब जो पहला एक्शन लिया मोदी ने कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया, 71 मंत्री बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। भाजपा के तरफ से तो कोई मुसलमान था ही नहीं। जो सहयोगी संग दल थे, उनके तरफ से भी एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। अब इसका ढिंढोरा विपक्ष भी पीट रहा है और मौलाना गैंग में तो खौफ का आलम है। जो जो गुस्सा मोदी के चेहरे पर दिख रहा है, वो बोल तो नहीं रहे हैं, पर अंदर से जो उनके अंदर में गुस्सा है, और जो योगी के चेहरे तो परिलक्षित हो गया। योगी का चेहरे पर जो गुस्सा था, उसे देख करके अब मौलाना गैंग में खौफ तारी हो चुका है। वो अब समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर अब कहर टूटेगा। अब जो हमें सुविधा हासिल हो रही थी, जो फैसिलिटी हमें मिल रही थी, बाकी किसी भी दल से ज़्यादा भाजपा दे रही थी, वो सब अब मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खोत खेत। आप कमज़ोर तो हो ही गए मोदी जी। अब आप अपनी मर्ज़ी से जिस ठसक के साथ आप काम करते थे, वो ठसक आपकी नहीं रही। अब जो सहयोगी दलों की भी चलेगी, उनकी भी आपको माननी पड़ेगी। इसलिए जो मुसलमानों की जो सोच थी, जो उनका इरादा था, उसमें आंशिक रूप से ही सही सफल हो गए। अभी भी अब लगता है कि मोदी जी को होश आ जाएगा और जो सेकुलरिज्म का बुखार उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, वो उतर जाएगा। अब आगे आगे वो कहते हैं ना, गीता में कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, देखते जाइए। अब मोदी और योगी क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।